बूढ़ी के आमा तालाब में महेश सोनवाने की हत्या के आरोप में पुलिस ने कमलेश कोहरे के साथ महेश की पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोस्ती और प्रेम संबंध के चलते की गई इस वारदात में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि महेश की पत्नी सरिता का कमलेश के साथ 5 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। बताया गया कि कमलेश और सरिता ने प्रेम में बाधा बन रहे महेश की हत्या की साजिश रची और 26 नवंबर को कमलेश कोहरे ने महेश को बूढ़ी के आमा तालाब के किनारे बुलाया, जहां महेश को जमकर शराब पिलाई और जब महेश को ज़्यादा नशा हो गया तो कमलेश ने हत्या की नीयत से महेश को तालाब में धक्का दे दिया। पुलिस ने 26 नवंबर से लापता महेश सोनवाने का शव 28 नवंबर को बरामद किया। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर कमलेश कोहरे से पूछताछ की, तब जाकर हत्या का खुलासा हुआ। एक महेश सोनवाने करके हैं जिनका गुमनाम दर्ज किया गया था। उनकी जांच में हमने उनके परिवारजनों द्वारा इनकी एक कोहरे करके हैं कमलेश कोहरे, उन पर संदेह जताया गया था। उनको जब सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने शराब के नशे में और सामने वाले को जो महेश सोनवाने हैं उसको शराब पिलाई और तालाब में धक्का दे दिया है। पुलिस की माने तो महेश के लापता होने और परिजनों की ओर से कमलेश पर संदेह जताने के बाद कमलेश और सरिता से जुड़ा एक ऑडियो भी पुलिस को मिला, जिसमें कमलेश यह बात कह रहा है कि वह महेश को खत्म कर देगा। ऑडियो में कमलेश की यह बात मृतक महेश की पत्नी सरिता से हो रही थी। इस प्रकार पुलिस ने कमलेश की निशानदेही पर महेश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। एमएमसी जोन में लगातार जारी संयुक्त ऑपरेशन के दबाव में अब माओवादी सरेंडर की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट में सक्रिय नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी रोनी उर्फ तूले ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया है। खास बात यह है कि धनुष नक्सल संगठन में टेक्निकल काम संभालता था और नक्सली साहित्य, प्रेस नोट और प्रभात मैगजीन के लिए कंटेंट राइटिंग भी करता था। धनुष पर 14 लाख का और तूले पर 6 लाख का इनाम था। दोनों कई नक्सली वारदातों में भी शामिल रहे हैं। खैरागढ़ के बकरकट्टा थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण करने वाले इस नक्सली कपल की उम्र महज 25 साल है। दोनों माड़ डिवीजन और एमएमसी जोन के सक्रिय सदस्य भी रहे। धनुष न सिर्फ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था बल्कि उसकी कंप्यूटर स्किल और टाइपिंग स्पीड भी बेहद तेज थी। यही वजह है कि संगठन में उसे तकनीकी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। खैरागढ़ में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। धनुष और रोनी उनका नाम है, दोनों दंपत्ति हैं और बालाघाट में पिछले 1 साल से सक्रिय थे। उनका ऐसा कहना है कि जो एमएमसी जोन का एरिया है यहाँ पे वो जनवरी से थे और वो 11 महीने यहाँ पे हो गए थे और जो सरकार की पुनर्वास की नीति है, आत्मसमर्पण की नीति है, उससे प्रभावित होकर और लगातार चल रहे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि हमें आत्मसमर्पण करना उचित रहेगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल एसपी आदर्श कांत शुक्ला के मुताबिक धनुष नक्सली साहित्य, प्रेस नोट और मैगजीन प्रभात के लिए कंटेंट तैयार करता था। वही उसकी पत्नी रोनी उर्फ तुले सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव के साथ काम करती रही है। एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में संयुक्त ऑपरेशन तेजी से जारी है। हाल ही में मुठभेड़ में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए थे, जिसके बाद नक्सलियों पर दबाव और बढ़ गया। बालाघाट में सक्रिय यह नक्सली कपल भी बदलते हालात को देखते हुए अब शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने की चाह में मुख्य धारा में लौट आए हैं। धनुष 2020 से था इस संगठन में, पहले भैरमगढ़ में था, फिर माड़ में गया। तो जब ये माड़ में था तो ये जो एडिटोरियल्स है उसको टाइप अप करता था, एडिटोरियल्स लिखता भी था। इनकी जो मैगजीन है प्रभात, उसमें उसके लिए आर्टिकल्स लिखता था ये। तो लेखन शैली तो है इसमें उसकी, तो उसमें तो कुशल है, ऐसा इसका बताना है। और साथ ही साथ जो रेडियो सेट्स वगैरह होते हैं वो भी ऑपरेट करता था, प्रिंटर वगैरह भी यही ऑपरेट करता था। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज तो है इसके पास। डॉक्टर अंबेडकर बहुजन वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान पर आधारित छात्रवृत्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कमला नेहरू महिला मंडल में समारोह पूर्वक संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बहुजन महापुरुषों पर आधारित 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न हल किए गए। बताया गया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और 7 अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोसाइटी के पदाधिकारी ज्ञानियन रामटेके ने बताया कि वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस बार गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए कार्य किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुजन वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के माध्यम से पिछले 2018 से चालू है और इस कार्यक्रम में जो SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, उनके लिए यह एक बढ़िया आयोजन होता है और इसके माध्यम से हम डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को लेकर के बच्चों के लिए टॉप 10 बच्चे चयनित किए जाते हैं परीक्षा के माध्यम से और उनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय को 5,000, 3,000, 2,000 और बाकी लोगों को 1,000 या फिर संविधान की किताब और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे समाज में जितने गरीब छात्र हैं, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम उनको ये सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हैं। हमने ये भी कहा है आज की बच्चों को कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में कोई तकलीफ है या आर्थिक परेशानी है तो उनको बहुजन वेलफेयर सोसाइटी उनको मदद करेगी।